समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो सुल्तानपुर से कभी वो जीत नहीं पाई है। मायावती जी का स्टैंड रहा और अखिलेश जी ने हर रैलियों में ये बताने की कोशिश की कि बसपा जीत नहीं रही है। बसपा को उन्होंने हर बार इस चीज को कहा कि बसपा नहीं जीत रही है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा वोट जो है उनकी तरफ जाता हुआ दिखा है। लेकिन काफी हद तक निषाद वोट जो है बीजेपी से कट करके वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया। तो इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से नेट टू नेट फाइट पे है। लोकसभा चुनाव को लेकर अंतिम चरण का मतदान हो चुका है। तमाम हॉट सीट के रुझान आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश की हॉट सीटों में एक सीट है सुल्तानपुर, जहां से सांसद मेनका गांधी है। यहां पर क्या समीकरण है और कौन बाजी मार सकता है, इन मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट हैं राकेश तिवारी जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। आखिर सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र का क्या समीकरण नजर आ रहा है राकेश जी? देखिए, सुल्तानपुर का जो क्षेत्र है, ये ज़्यादातर अभी तक का जो रहा है वो जातिगत रूप में ज़्यादा रहा है। यहाँ पर विकास को लेकर के वो चीज़ें नहीं निकल के आई हैं। इसके पहले भी जो भी चुनाव हुए हैं, इस बार भी जातियाँ हावी रही हैं। तो अगर हम इस तरीके से देखें सुल्तानपुर की सीट, तो इस बार नेट टू नेट फाइट है। गठबंधन से इस समय सपा के उम्मीदवार रामभुआल निषाद हैं और भाजपा से मेनका गांधी। तो मुख्य मुकाबला मेनका गांधी और रामभुआल निषाद में है। निषाद चूंकि पिछली बार 2019 के चुनाव में और 2014 के चुनाव में ये पूरी तरीके से बीजेपी के साथ था। अगर हम कहें तो 90% या 80% के आसपास है बीजेपी के साथ था। अब की बार चूंकि उनकी जाति का एक कैंडिडेट आया तो ज्यादातर रुझान जो है गठबंधन की तरफ हो गया। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा वोट जो है उनकी तरफ जाता हुआ दिखा है। लेकिन काफी हद तक निषाद वोट जो है बीजेपी से कट करके वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया है। इसके साथ क्या लग रहा है, मेनका गांधी पिछली बार 4,59,000 वोट पाई थी। समाजवादी का जो वोट बैंक है वो सुल्तानपुर में हमेशा तीसरे नंबर पे रही। तो आपको क्या लगता है कितनी मजबूती से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी है? देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो सुल्तानपुर से कभी वो जीत नहीं पाई है। ये आप सही कह रहे हैं कि ये जो है लगभग तीसरे चौथे नंबर की पार्टी रही है। लेकिन इस बार थोड़ा सा समीकरण अलग है। समीकरण इसलिए अलग है कि जो जातियां बीजेपी की तरफ थी वो जातियां आपकी बार गठबंधन की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। इसलिए कि जैसे निषाद वोटर जो है वो अपनी जाति की तरफ खींचा। इसके अलावा बीएसपी ने जो है उदराज वर्मा को दे दिया टिकट। अब उदराज वर्मा जो है वो कुर्मी उससे आते हैं। तो कुर्मी वोटर पिछली बार जो है वो बीजेपी के साथ था। इस बार उसको ये लगा कि हमारी जाति का कोई कैंडिडेट आया है तो वो उस तरफ खींचते हुए चले गए। तो इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से नेट टू नेट फाइट पे है। हम बार बार इस चीज को कहेंगे कि नेट टू नेट फाइट इसलिए है कि अभी जो है ये रुझान जो निकल करके आ रहे हैं वो ऐसा नहीं कि कोई एक जीत रहा हो। अभी ये लास्ट में 4 तारीख को ही ये पता लग पाएगा कि कौन किससे ऊपर है। हाँ राकेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे आखिर समाजवादी पार्टी का क्या प्लस है और भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है मेनका गांधी, अगर वो जीतती हैं तो यहाँ दूसरी बार सांसद बनेगी, उनका क्या माइनस है? देखिए, मेनका गांधी की अगर हम बात करें तो मेनका गांधी ने पिछले 5 सालों में सक्रियता जिस तरीके से दिखाई है उस तरीके से लोगों के दिमाग में जहन में ये था कि मेनका गांधी एक अच्छी कैंडिडेट के रूप में सुल्तानपुर में हैं। बट जो फिर वहीं पे आकर के टिकता है सुल्तानपुर का इतिहास कि ये जातियों में विभक्त रहा है। यहाँ पर जातिगत आंकड़े हमेशा हावी रहे हैं। तो इस बार क्या हुआ कि जैसे कुर्मी वोट जो है और निषाद वोट यानी ओबीसी का जो वोट है ये पूरी तरीके से बढ़ चुका है। इसलिए कि ये बीजेपी की तरफ बहुत कम इसमें आए क्योंकि उनकी जाति का जो है प्रत्याशी था। तो इनको ये लगा कि अगर हमारी जाति का प्रत्याशी किसी पार्टी ने दिया है तो हम अपनी जाति के प्रत्याशी की तरफ जाएंगे। जबकि मेनका गांधी का क्या है कि मेनका गांधी ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा सुल्तानपुर में। उन्होंने हर मीटिंग में विकास की बात की। उन्होंने कहीं पर भी जातियों को लेकर के कोई बात नहीं की कि हम किस जाति को कौन सा किस तरीके से हम वो करेंगे। तो उन्होंने कहीं पर भी जाति का कहीं पर उल्लेख नहीं किया है। तो विकास का मुद्दा लेकर के मेनका गांधी लड़ी। तो विकास के मुद्दे के साथ और उधर जाति के रूप में जैसे मुस्लिम वोटर हो गया ये पूरी तरीके से बीजेपी की अगेंस्ट पहले से भी रहा है। इस बार भी वो चीजें देखने के लिए मिली है। इसके अलावा अपना जो जिसको हम कहें सवर्ण वोटर जिसमें आपके ब्राह्मण क्षत्रिय आते हैं
तो इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज बहुत कम रहे। जैसे ये बीजेपी की तरफ तो गए, लेकिन इनका परसेंटेज काफ़ी कम रहा वोटिंग के दौरान। इसलिए ये जातियाँ पूरी तरीके से जा करके भाजपा के फ़ेवर में नहीं आ पाईं। किसी के यहाँ अगर 12 वोट थे, तो वो 6 वोट, 5 वोट पे पड़े। तो इसलिए जो है, और मुस्लिम वोटर और दलित वोटर ये बराबर जो है इनका मतदान के दिन इनका प्रतिशत बहुत ज़्यादा रहा। इनमें लोगों में ये था कि हमको गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के जो भी चीज़ें रही हों, इनको ये था कि हमको वोट करना है। राकेश जी, क्या लगता है कितना वोट यहाँ पड़ा है और किस तरह से जातियों का पोलराइजेशन हुआ है यहाँ देखिए, अगर पोलराइजेशन की बात करें तो जैसे 10 लाख, साढ़े 10 लाख वोट यहाँ पर पड़े हैं। तो एक प्रकार से 55 पॉइंट समथिंग आता है इसका। पिछली बार 56 पॉइंट कुछ था, तो डेढ़ डेढ़ फीसदी अब की बार वोटिंग कम हुई है। तो पोलराइजेशन की अगर हम बात करें तो पोलराइजेशन पूरी तरीके से अपनी अपनी जातियों की तरफ लोग गए। नहीं, इसके अलावा भी कुछ जातियां हैं, अदर बैकवर्ड की जातियां हैं, जिसमें पाल है, विश्वकर्मा है, कश्यप है, धुरिया है, तमाम पिछड़े वर्ग की जातियां हैं। सबसे अहम रोल रहा है दलित बिरादरी का। ऐसा वोटर जो बीएसपी में नहीं गया, तो फिर वो कहाँ गया? मुझे जो लगता है निर्णायक अदर बैकवर्ड की वो जातियां हैं जो कुर्मी और मल्लाह को छोड़ के हैं, और इसके अलावा दलित वोटर, इनको लेकर के क्या रुझान देखते देखिए, सुल्तानपुर में अगर हम दलित वोटर की बात करें तो शुरुआत में ये लगा कि दलित वोटर जो है वो बीएसपी के साथ है। लेकिन जिस तरीके से मायावती जी का स्टैंड रहा और अखिलेश जी ने हर रैलियों में ये बताने की कोशिश की कि बसपा जीत नहीं रही है। बसपा को उन्होंने हर बार इस चीज को कहा कि बसपा नहीं जीत रही है। तो लास्ट मोमेंट ऐसा देखने के लिए मिला जब मायावती जी की यहाँ पर रैली थी। रैली में भीड़ तो खूब जटी, वही भीड़ अखिलेश जी की रैली में भी आई। वही वही भीड़ जो है ज्यादातर जो है अखिलेश की रैली में भी दिखी, वही चेहरे अखिलेश की भी रैली में दिखे। तो इसलिए ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, जब वोटिंग को हमने जो है देखा बड़े करीब से, बूथ टू बूथ जा करके जब हमने देखा, तो मुझे लगा कि जो दलित वोटर है वो भी काफी हद तक वो सपा के साथ आया है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो बसपा में नहीं गया है, बसपा में भी गया है, लेकिन हम ये मानते हैं कि जितना बसपा में गया उतना ही सपा के साथ भी दलित वोटर। भाई साहब, वो जो है बीजेपी संविधान हनन कर लेगी, हमारा संविधान जो बाबा साहब ने हमको दिया है वो हनन कर लेगी। तो इसका जो विपक्षी पार्टियों ने संविधान को लेकर के जो बातें की, वो निश्चित तौर पर उनका असर पड़ा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से पड़ा, लेकिन जो वर्ग ऐसा था जो जागरूक वर्ग है, और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं, हम अपने बाबा जी के संविधान को बचाने के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो वो उनकी तैयारी का मतलब ये था कि वो बीजेपी के अगेंस्ट जाने वाले हैं। तो इन सब का भी फर्क पड़ा, जो विपक्षी पार्टियों ने कहा उसका भी फर्क पड़ा है चुनाव में। लब्बुल, आप क्या देख रहे हैं यहाँ? समाजवादी के राम भुआल, या फिर भाजपा की मेनका गांधी, या बसपा के उदराज वर्मा, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? देखिए, अगर अभी तक के रुझानों की हम बात करें तो फिर वही हम चीज कहेंगे कि नेट टू नेट यहाँ की फाइट है। यहाँ ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि कौन जीत रहा है। अब की बार ऐसा कुछ नजर नहीं है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी कम है, जातियों का पोलराइजेशन भी पूरी तरीके से हुआ है। कोई किसी पार्टी में गया तो कोई किसी पार्टी में गया, और अब की बार का वोटर पूरी तरीके से खामोश रहा। वो कहीं कोई चिल्ला करके किसी ने वोट नहीं किया है। तो इसलिए इस बार ये कहना मुश्किल है कि कौन भारी है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि मेन लड़ाई, मतलब हार जीत का जो आंकड़ा होगा वो काफी कम होगा। बहुत ही कम अंतराल होगा उसका। ये नहीं है कि लाख, 1.5 लाख, ऐसे कुछ नहीं, 10-20 हजार, 25 हजार के आसपास की ये लड़ाई जो है वो बनेगी, जीत हार की। जैसा कि राकेश तिवारी जो सीनियर पत्रकार हैं, बूथों पर गए हैं, गांव-गांव घूमे हैं, इनका साफ कहना है कि सुल्तानपुर में बहुत क्लोज लड़ाई है। ये इसलिए भी है क्योंकि ये भाजपा का गढ़ रहा है और समाजवादी पार्टी बहुत कमजोरी से चुनाव यहाँ लड़ती रही है। लेकिन इस बार समीकरण बदला है, साइकिल को पंजे का साथ भी मिला है, जिससे रफ्तार बढ़ी है। दिल्ली साइकिल पहुंच सकती है, कमल भी खिल सकता है। बहरहाल जो यहाँ पर मीडिया कर्मियों की ये साफ कहना है कि पेच फंसा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ मेनका गांधी भी जीत सकती हैं और राम भुआल, निषाद भी चुनाव जीत सकते हैं।
कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ मैं नील पाठक, एनडीटीवी भारत।